तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति सुंदर किंतु निराशावादी नगर था, जिसका नाम था संपनपुर। इस नगर के पास अपार धन संपत्ति थी, पर लोग कभी खुश नहीं रहते थे। वे मानते थे कि धनतेरस पर महंगी वस्तुएं खरीद कर ही आनंद भी खरीदा जा सकता है। नगर में दो व्यक्ति रहते थे। तारांकन दुखीचंद, एक अत्यंत धनी व्यापारी जो हमेशा चिंतित और उदास रहता था। वो हर धनतेरस पर 13 गुना अधिक वस्तुएं खरीदता था, इस उम्मीद में कि धन उसे प्रसन्नता देगा। तारांकन खुशहाल, एक गरीब लेकिन सदैव मुस्कुराने वाला व्यक्ति। वह दूसरों के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढता था। धनतेरस का दिन आया। दुखीचंद ने 13 नौकरों को लगाकर अपने घर को सजाया और 13 प्रकार के व्यंजन बनवाए, पर उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं थी। खुशहाल की झोपड़ी में कुछ नहीं था, पर वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर पुरानी कथाएं सुना रहा था और दोनों हंस रहे थे। खुशहाल की पत्नी ने कहा, स्वामी, दुखीचंद को देखिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, पर उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं है। खुशहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन प्रसन्नता का धन है। आज मैं एक विशेष प्रसन्नता का दान करूंगा। खुशहाल ने अपने घर की सबसे मूल्यवान वस्तु, अपनी पुरानी टूटी हुई काठ की गुड़िया ली, जो उसे बचपन में मिली थी। उसने उस गुड़िया को 13 बार साफ किया और संकल्प लिया कि वह आज आता इस गुड़िया को उन 13 उदास बच्चों को देगा जो कभी हंसते नहीं हैं। वह जानता था कि गुड़िया टूटी हुई है, पर उसमें उसकी निस्वार्थ प्रसन्नता का भाव भरा था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं आनंद के देवता एक विशेष देवदूत नगर भ्रमण पर निकले। वे दुखीचंद के घर पहुंचे। वहां धन और प्रकाश था, पर वहां की ऊर्जा उदासी और अहंकार से भरी थी। आनंद के देवता ने कहा, इस घर का धन अहंकार के भार से दबा हुआ है। यहाँ हर वस्तु खरीदी गई है, पर असली आनंद अनुपस्थित है। इनकी उदासी इनके धन को 13 गुना भारी कर रही है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहां नहीं रुकती जहां निर्मल मुस्कान नहीं होती। देवता फिर खुशहाल की झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां कोई भव्यता नहीं थी, पर हवा में निर्मल हंसी और संतोष की ध्वनि थी। खुशहाल उस समय अपनी पुरानी गुड़िया को लेकर चुपचाप बच्चों के घरों में जा रहा था। वो हर बच्चे को गुड़िया देते समय उसकी टूटी हुई गुड़िया की कोई मजेदार कहानी सुनाता था। बच्चे टूटी गुड़िया पाकर भी उसकी कहानी सुनकर हंस रहे थे। आनंद के देवता ने कहा, इस व्यक्ति ने प्रसन्नता का दान किया है। ये सबसे दुर्लभ और मूल्यवान धन है। माता लक्ष्मी ने खुशहाल की पुरानी गुड़िया को स्पर्श किया। वह गुड़िया एक दिव्य चमकते हुए आनंद कलश में बदल गई, जिससे शाश्वत मुस्कान की आभा निकल रही थी। आनंद के देवता ने वरदान दिया, खुशहाल, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन निस्वार्थ प्रसन्नता है। मैं तुम्हें प्रसन्नता का 13वां उपहार देता हूँ। तुम्हारी मुस्कान जहाँ भी जाएगी, वह हर प्रकार की उदासी और चिंता को 13 गुना कम कर देगी। अगले दिन दुखीचंद ने देखा कि उसके खरीदे हुए सारे व्यंजन बेस्वाद हो गए हैं और उसका धन उसे और भी उदास कर रहा है। खुशहाल का आनंद कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जब भी कोई उदास व्यक्ति उस कलश को देखता तो उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती थी। दुखीचंद ने अपना सारा अहंकार त्यागा और खुशहाल का शिष्य बन गया। उसने अपना धन मुस्कान की पाठशालाएं खोलने में लगाया, जहां लोगों को छोटे पलों में खुशियां ढूंढना सिखा या जाता था। इस प्रकार संपनपुर में धनतेरस का पर्व केवल भौतिक खरीदारी का नहीं, बल्कि प्रसन्नता के दान, अहंकार के त्याग और मुस्कान की शक्ति को पूजने का पर्व बन गया। धनतेरस का असली धन प्रसन्नता है। जो व्यक्ति स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी निस्वार्थ भाव से आनंद का दान करता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक आत्मिक और शाश्वत प्रसन्नता का वरदान देती है। खुशहाल, जो अब आनंद मुनि कहलाते थे, द्वारा स्थापित आनंद कलश और दुखीचंद, जो अब शांतिचंद कहलाता था, कि मुस्कान की पाठशालाएं ने संपनपुर को एक नया नाम दिया, हास्यंग। यह नगर अब अपनी समृद्धि से नहीं, बल्कि अपनी अटूट प्रसन्नता के लिए जाना जाता था। आनंद मुनि ने देखा कि लोग अब मुस्कुराना सीख गए हैं, पर उन्हें अभी भी यह समझना बाकी है कि आनंद को स्थायी कैसे बनाया जाए और इसे अहंकार से कैसे बचाया जाए।
अगले धनतेरस पर आनंद मुनि ने आनंद कलश का अभिषेक नामक एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम आनंद कलश को प्रसन्नता के 13 नियमों से अभिसिंचित करेंगे। ये नियम हमारे आनंद को अहंकार के भार से बचाएंगे और इसे अक्षय बनाएंगे। आनंद मुनि ने ये 13 नियम सबके सामने रखे, जिनमें कुछ मुख्य थे। तारांकन, स्वयं पर हंसना, अपनी गलतियों पर हंसने का साहस रखना। तारांकन, छोटे में संतुष्टि, बड़ी खरीदारी के बजाय छोटे पलों की खुशी पर ध्यान केंद्रित करना। तारांकन, दूसरों को श्रेय देना, अपनी सफलता का श्रेय 13 अन्य लोगों को देना। तारांकन, निंदा का त्याग, नकारात्मक बातें या निंदा सुनकर तुरंत मौन हो जाना। तारांकन, अतीत की क्षमा, पुरानी उदासी को त्याग कर रोज एक नई शुरुआत करना। तारांकन और शेष 8 नियम सकारात्मकता और विनम्रता पर केंद्रित थे। जब आनंद मुनि ने ये हास्य के 13 नियम पूरे किए तो आनंद कलश से अचानक 13 अलग अलग प्रकार की मधुर संगीत ध्वनियां निकली। उसी क्षण माता लक्ष्मी, आनंद के देवता और अब संगीत और सद्भाव के देवता नारद मुनि भी प्रकट हुए। नारद मुनि ने आनंद मुनि को गले लगाया और कहा, धन्य हो आनंद मुनि, तुमने सिद्ध किया कि सच्चा संगीत हृदय की प्रसन्नता है। तुम्हारे हास्य के 13 नियम ही जीवन के सद्भाव का 13वां सूत्र है। जो इन नियमों का पालन करेगा उसका जीवन मधुर संगीत से भर जाएगा। माता लक्ष्मी ने आनंद कलश के जल का अभिषेक किया और कहा, शांतिचिंत, दुखीचिंत और आनंद मुनि, तुमने मेरे लिए अहंकार मुक्त आनंद का निर्माण किया है। मैं इस नगर को वरदान देती हूँ कि तुम्हारा धन और प्रसन्नता एक दूसरे के पूरक बनेंगे। तुम्हारी समृद्धि अब 13 गुना अक्षय और निस्वार्थ होगी। शांतिचंद दुखीचंद ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे कोष में डालेगा जिससे हर धनतेरस पर 13 परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा और शिक्षा मिले। उसने कहा, यही सच्ची खुशी है। इस प्रकार हास्यंग में धनतेरस का पर्व केवल खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि प्रसन्नता के नियमों को सीखने, अहंकार का त्याग करने और सद्भाव एवं संगीत को जीवन में उतारने का महापर्व बन गया। लोग अब आनंद कलश के दर्शन के लिए दूर दूर से आते थे ताकि उन्हें हास्य के 13 नियम याद रहें। धनतेरस का असली धन शाश्वत प्रसन्नता है। ये हमें सिखाता है कि हास्य के 13 नियमों का पालन करके और अपने आनंद को दूसरों के साथ बांटकर ही हम अहंकार के भार से मुक्त होते हैं और 13 गुना अधिक मधुर और सद्भावपूर्ण जीवन जीते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।